Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. कैसे हैं आप? Fine, sir. तो आप क्या कह रहे थे कल इंदु जी? Sir, about the Indian part of study, हम्म। sir, मैंने बताया था कि जो मुझे समझ में आया, बट मुझे ऐसा लग रहा था डेली कि शायद मुझे अच्छे से समझ नहीं आया जो वो। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया, अच्छी बात है, स्वीकार करो उसको समझ नहीं आया। और डेली कम से कम 2 आर्टिकल ऐसे ढूंढो, कहीं से भी। बात समझ आई? Yes, sir. 2 पढ़ो डेली, 2 ढूंढो और उनको भेजो। ये मिनिमम आप अपने लिए कर सकते हो। जी, आप कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ। सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे? यस सर। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? आंचल जी, आपको कोई डाउट जो आपने कल लेक्चर भेजा था? नो सर। ब्रिजबाला जी, आपका कोई डाउट? आपने वो किताबें मंगा ली सरस्वती जी, या अभी नहीं? सर अभी नहीं मंगवाई। जो आप इग्नू के नोट्स बोल रहे थे ना, हम्म। वो 4,500 के 4,500 के बोल रहे हैं। कहाँ तो से मैं, बोले आपने? कहाँ से मंगाया आपने? 4,500 कौन बोल रहा है? सर आपने बोला था ना कि कॉल करके पूछ अच्छा लेना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। 4,500 तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं यार। वो कहाँ, आपने कुमार बुक डिपो पे फोन किया था? यस सर। हिंदी में वो पूरे प्रिंट करके दे रहे हैं आपको, हैं? कितने हाँ को, जी कितने हैं वो, कितने हैं ये पूछा आपने, कितने हैं वो? सर, उन्होंने 2 बुक बताई थी, 2 बुक बस है। 2 बुक हाँ ही? जी सर। हाँ जी तो सर। आप गूगल क्यों नहीं कर रहे? गूगल करके भी मिल जाएंगे ऑनलाइन। उन्होंने भी तो प्रिंट आउट वहीं से निकाले होंगे, उन्होंने टाइप तो नहीं किया है, आई एम श्योर। सर गूगल मैं में, प्रिंट हाँ। गूगल से ही करवाऊंगी। आप गूगल ढूंढिए, आई एम श्योर मिलेगा। अब तो बहुत सारे हिंदी पोर्टल हैं। यस सर। अ, आप उसको करो। और दूसरा, एनसीईआरटी भी हिंदी में है। यस सर। और चलो जो तो मैं बुक हम, कर रही हूँ। हाँ, जो 3-4 बुक्स हमने बोली हैं वो बस कर लो, आप वो मांग लो, उसके अलावा तो हम कर ही रहे हैं, ओके सर। है ना? और कोई, किसी को सवाल, कोई डाउट? तो हम कल बात कर रहे थे, ब्रिटिश पीरियड की हमने बात की थी, है ना जी? कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कौन क्या बोल रहा है? देखिए, थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ, अ, थोड़ा और कॉन्फिडेंस और रिग्रेसनेस के साथ काम करेंगे तो उसके 2 नतीजे होंगे। या तो आप ठीक से करेंगे या आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बीच में नहीं रहेंगे। ज्यादा प्रेशर का हमेशा ये बेनिफिट होता है, और वही ईमानदार कोशिश होती है। इसलिए अगर आप वाकई प्रतिबद्ध हैं कि हाँ बस मुझे तो करना है, तो फिर आपको कुछ और दिखाई देगा। डेली आई एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ यू नो एटमॉस्फेयर, आई एम टेलिंग यू। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्चा आया, 3 साल 4 साल तैयारी करके। तो उसकी पहले लाइन जब मुझे ज्वाइन करने की थी, तो उसका कहना था कि भाई मैं तो कोलू का बैल हूं सर, बस मेरे पास तो डायरेक्शन और गाइडेंस नहीं है, मैं तो पता नहीं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं सब कर दूंगा जो आप बोलोगे। नवंबर 24 तारीख से मेरी बात शुरू हुई थी, और आज क्या तारीख है? 4 फरवरी। खत्म। उसने लिख के भेजा है मुझे कि सर आई क्विट। और उससे पहले वो अपने आप में तोप था, दुनिया देखी थी। और मैं आपको शेयर कर सकता हूँ न्यूज़पेपर
से लेकर और सब्जेक्ट से लेकर सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा पेशेंस, एडवर्सिटी से फाइट और मेहनत तो करनी पड़ेगी। विजया जी, आपको कोई डाउट? क्योंकि आपके बिना डाउट के तो कुछ भी ना हो सकता। तो हमने कल बात की थी कि आज हम एक बादशाह की बात करेंगे, ऐसा बादशाह जिसने मॉडर्न वर्ल्ड को पूरा हिला दिया, जिसके फादर बहुत पढ़े लिखे थे, जिसने खुद भी डॉक्टरेट की, इतना तगड़ा लेखक था कि 9 महीने के अंदर अंदर उसको एक न्यूज़पेपर का एडिटर इन चीफ बना दिया गया। पर विचार इतने खतरनाक थे कि सरकार को न्यूज़पेपर ही बंद करना पड़ा। पर इस बंदे ने सोचना बंद नहीं किया। अपने विचारों को प्रेरणा देनी छोड़ी नहीं। शादी भी की, फैमिली भी थी, इन मामलों में डीपली कंजर्वेटिव भी था। फ्रांस और इंग्लैंड में जो भी हो रहा था उससे भी बहुत प्रेरित था और लिखता रहा लगातार। एक बहुत उसका खास दोस्त बना जिसका नाम हमेशा उसके साथ लिया जाता है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स क्लैरिफाई नहीं हुआ सर। ओके, क्या क्लैरिफाई नहीं हुआ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स में? हाँ, देखिए, एक तो पहली बात, वैसे तो आप कुछ भी पूछ सकते हो क्योंकि वो इसीलिए आप आए हो, लेकिन ना पूछने का भी एक सिस्टम होता है। आप एग्जैक्ट पूछा कीजिए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तू बता मुझे क्या हुआ है। कैसे बताएगा डॉक्टर? कुछ तो बोलना पड़ेगा। डॉक्टर भी आपकी आंख देखेगा, आपका मुंह देखेगा, आपका कुछ तो डीप ब्रेथ लेने को बोलेगा। या डॉक्टर बोलेगा अच्छा अच्छा ऐसा है, दरवाजे के बाहर खड़े रहो, मैं आंख बंद करके सोचता हूँ कि क्या हो रहा है। तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स में क्या? अब ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स मानवीय जो वो है, पूरे आपके जो इंस्टिंक्ट है वो बात है। तो क्या क्लैरिफाई नहीं हुआ? और एक बात और जान लीजिए, आप सब लोग मतलब कि एक नए जीवन में सब प्रवेश कर रहे हैं। यू आर ऑल इन योर बेस्ट ऑफ द एज। बेस्ट एज तो खैर सारी होती है, लेकिन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अ चेंज फॉर यू एंड योर फैमिली। यही एक अगले 5 साल हैं आपके पास मैक्सिमम। यू कैन ब्रिंग ए सुपर चेंज टू योर। चेंज का मतलब इकोनॉमिक चेंज से नहीं है सिर्फ। इकोनॉमिक चेंज इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट इज नॉट सर्वोपरि। बट यू कैन चेंज योर सराउंडिंग्स। यू कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर समवन। तो सोचिएगा मेरी बातों के बारे में। परेशान ज्यादा नहीं होना है, कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ये लड़का, मैंने कोशिश की पूरी, मतलब मैंने कोशिश की, उसने स्वीकार भी किया, बहुत मुझे भगवान भी बना दिया उसने। यू आर माई गॉड, यू आर दिस, और भाग भी गया। गजब है लोग। मतलब आपको लास्ट में अपने नाक आपको अपना पकड़ना है। चाहे फिर आप ऐसे पकड़ो और चाहे फिर ऐसे पकड़ो, पकड़ना अपना ही नाक है। मतलब चलानी अपनी ही है, चाहे कुछ हो जाए। मतलब जनरली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया। सो उससे तो पेपर ना होता, पेपर तो नहीं होता उससे। जैसे कल एक और मुझे एक कॉल आया, रात को एक कॉल आया और वो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर एक किताब है, मैं आप टीचर का नाम तो खैर आपको क्या बताऊं, उसमें ना एक स्ट्रेटेजी दी हुई है कि 60 दिन ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा। तो मैंने कहा यार अब लिखी उसने है,
आइडिया उसका है, स्ट्रेटेजी उसकी, तू पूछ मुझसे रहा, मैं कैसे बताऊं? मैंने कहा एक काम क्यों नहीं करता तू अपनी मम्मी पापा को दे दे वो 60 दिन नासिक, 10 दिन की स्ट्रेटेजी तो वो भी अपना लेंगे। तुझे लगता है कि तुझे समझ नहीं आ रहा है या तुझे गलत, तू अपने मम्मी पापा को दे दे, किसी और को दे दे, भाई को दे दे अपने, उस पर 10 दिन की स्ट्रेटेजी अपना ले। 10 दिन तो बहुत होते हैं। डॉक्टर भी दवाई देता है तो उसको पता रहता है ना, 3 दिन में असर होगा, 7 दिन में असर होगा, 15 दिन में असर होगा। I mean to say non-rational factors like human instincts, human activity that are bringing changes in society. Yeah, you are writing correctly. There are non-rational factors. Human instinct is a human factor, na. So you cannot say that all human factors are rational. We can't say all human. कल हमने बात की थी religion. Indian religion, for example, you cannot say Indian religion from rationality only. There is no rational in walking barefoot. आपके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन आप गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा कर ही रहे हैं, उसको रेशनल तो सिर्फ नहीं कह सकते। हाँ ये है कि अगर आप ओवरवेट हो तो थोड़ा वेट कम हो जाएगा। या फिर हमारे सारे जो है मंदिर ऐसी जगह क्यों है, त्रिकुटा की पहाड़ी और तिरुमला और तिरुपति और चामुंडा देवी और सब कुछ पहाड़ों के ऊपर, ये तो कुछ तो कारण रहा होगा। यानी आप वहां पर मेहनत करके पहुंचे, यानी आप वहां पे आपको श्रद्धा होगी तभी पहुंच पाओगे, यानी आपके अंदर वहां बिलीफ होगा तभी जा पाओगे। तो ऐसा ही बिलीफ था कार्ल मार्क्स के पास, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इनके मित्र थे फ्रेडरिक एंजल्स, इनसे एकदम उल्टे, एकदम उल्टे जेंटलमैन, बिजनेसमैन और कार्ल मार्क्स के पुजारी। बोला तू लिख, तू लिखता रहे, मैं संभाल लूंगा बाकी। तो कार्ल मार्क्स ने ऐसा कोई भव्य जीवन नहीं जिया। When he died, only 11 people were there in his funeral. जब वो नहीं रहे, मात्र 65 वर्ष की उम्र में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1817 से 1885 ऐसा कुछ होगा, तो मात्र 11 लोग। And you see his philosophy, you see his ideas, you see his thinking, you see his thought process. So Karl Marx did not give any sociological theory as such. कोई थ्योरी नहीं दी है कार्ल मार्क्स ने, बाकी सबने तो थ्योरियां दी हैं। तो इसलिए आसान है समझना यदि आप थोड़ा सा साथ दोगे। तो जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, ये सारी चीजें जो हैं आ जाती हैं, बट नॉट एट एन इंडिविजुअल लेवल but at the social level. That is why question, you have to read, you have to understand Karl Marx by thinking in a broad perspective. आज मैं एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा, उसके हिस्टोरिकल प्रोसेस को समझाएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हेगल और जो हमने थोड़ा सा किया था। आज तो हम खैर बात करेंगे ही, लेकिन वो पिछले वाले उससे लिंक होके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप एक हेडिंग दीजिए, कार्ल मार्क्स, और उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। यू कैन से द फॉलोइंग एलिमेंट्स, हम पहले नाम लिख देते हैं सबके। द फॉलोइंग एलिमेंट्स, दैट इज the following elements, that is dialectic,
एक एलिमेंट क्या है, डाइलेक्टिक। पहले हम समझेंगे डाइलेक्टिक क्या है। डाइलेक्टिक, DIALECTIC। ओके, बोल्ड में लिखो, बोल्ड में, डाइलेक्टिक। उसके नीचे लिखो डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल मेथड, पहले हम समझेंगे व्हाट इज डायलेक्टिक, फिर हम समझेंगे व्हाट इज डायलेक्टिकल मेथड। ओके, देन वी विल अंडरस्टैंड ह्यूमन पोटेंशियल। ये की वर्ड्स हैं। कार्ल मार्क्स का आंसर लिखोगे, ये सारे वर्ड्स भी लिख दिए तो 50% नंबर वैसे ही आ जाएगा। ह्यूमन पोटेंशियल, एलियनेशन, 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 ठीक है जी। The structures and cultural aspects of capitalist society. The structure and capitalist cultural aspects of capitalist society. Apart from material conception of the history. Material conception, the history is there, but we are going to see from मतलब मटेरियल, जो यथार्थ, जो एकदम पूरा रियलिटी है, ह्यूमन रियलिटी, जो समाज की रियलिटी है, जो मटेरियल लाइफ है जो हमारी, उसके हिसाब से बात हो रही है। तो यानी डायलेक्टिक हो गया, डायलेक्टिकल मेथड हो गया, ह्यूमन पोटेंशियल यानी मानव का क्या हुआ, एलिनेशन हमने कल ही बात की थी किसे कहते हैं, और उसके अलावा हम बात करेंगे एंड कम्युनिज्म। साम, जो आपका साम्यवाद है, सब शब्द ही साम्य है, यानी कि बराबर करने की बात करता है। कम्यून, कम्युनिटी, और थोड़ा सा फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द, मतलब उसके एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। ओके जी। It is said that, it is said that, it is said that it is difficult, it is difficult to separate, it is difficult to separate ideas of Marx, ideas of Marx from, ideas of Marx from the political movements, idea of Marx from political movements they inspired, ideas of Marx from the political movements that they inspired, that they inspired. Okay. But Marx, Marx must be, Marx must be seen as a separate entity than Marxism. Marx must be seen as a separate entity than Marxism. है ना जी, हम कहना चाहते हैं कि मार्क्स को जो है मार्क्सिज्म से सेपरेट देखा जाए, then you will be better able to understand and appreciate himself and his work. He is the only theorist, he is the only theorist, he is the only theorist
who is having political movements, who is having political movements and political movements and social systems named after him. कोई नहीं है ऐसा उसके अलावा जिसके नाम पे सिस्टम्स बने हो या फिर जिसके नाम पे थ्योरीज बनी हो. ही इज द ओनली थ्योरिस्ट. ओके, ओनली theorist. His his ideas are his ideas are generally seen from the light of the terms, seen from the light of the terms like like dictatorship of the proletariat, like डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट कि भाई यही है मार्क्स और कुछ नहीं है. ठीक है ना, अराजक एकदम पूरा एकदम बस डिक्टेटरशिप है और कुछ नहीं, आप सोच सकते. और द ओपीएम ऑफ द पीपल है कि लोगों को अफीम है, वो लोगों को बस उसका काम था भड़काना, अराजकता फैलाना. द ओपीएम ऑफ द पीपल, ओपीएम अफीम, ओपीएम ऑफ द पीपल. there are debates about his understanding. क्या था वो, वो क्या था ये समझने में डिबेट है. there are debates about his understanding because he never completed his social theory. He never completed his social theory or even separate work on economics और इवन सेपरेट वर्क ऑन, ना तो इकोनॉमिक्स पे ऐसा कुछ काम किया उसने, ना सोशल थ्योरी पे कुछ किया, मतलब अलग से जैसे बाकियों ने टिक के किया. बिकॉज मच ऑफ हिज टाइम वाज स्पेंट इन डिबेट्स, डिस्कशंस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज. समझ रही हो, डिबेट, डिस्कशंस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी जहां बैठ गया लग गया जी. वो और फ्रेडरिक एंजल तो एक कैफे में बैठते थे और बस वहीं बैठ के लगे रहते थे. हमारे यहां भी लोग बैठते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है. हर गांव में, हर चौक पे, हर पंचायत में ताश चल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चल रहे हैं जो वो कह रहा था. तो इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, सिविक सोसाइटी बहुत पुअर है. हमारे यहाँ धंधा है ये. हमारे एनजीओ का मतलब है फॉर्च्यूनर आनी चाहिए. ये नहीं है कि उसका मतलब कि वाकई यहाँ 200-500 बच्चे, 1000 बच्चों को कुछ भला हो जाए या एनजीओ समाज का हो जाए. वो तो हो ना हो, लेकिन मेरे को ग्रांट मिलनी चाहिए. दैट इज हाउ इन जनरल आई एम सेइंग. He preferred a vocabulary highlighting philosophical traditions. He preferred a vocabulary highlighting philosophical traditions. For example, हमने कल नाम भी दिया था इनका. For example, Wilfred Pareto made a critique of Marx by comparing his words to a fable of bats.
ओके, उसने इसकी मार्क्स की कहानी, मार्क्स की सोच को और उसके शब्दों को एक बैट की कहानी से जोड़ा। क्यों? जब किसी ने कहा कि भाई ये बैट्स जो हैं ये बर्ड्स हैं, तो बैट्स वुड क्राई, नहीं नहीं नहीं, हम बैट्स नहीं है, हम तो माइस हैं, भाई हम तो चूहे हैं। फिर किसी ने कहा अच्छा अच्छा तुम बैट नहीं हो तुम चूहे हो, अरे नहीं 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 नहीं, हम तो बर्ड्स हैं। सो ही मेड ए क्रिटिक ऑफ मार्क्स वर्क एंड आइडियाज कि भाई वो एक पकड़ोगे तो दूसरा, दूसरा पकड़ोगे तो तीसरा, छोर ही नहीं हाथ में आता कोई, आप वही नहीं पकड़ पाते। तो ही मेड ए क्लासिक क्रिटिक। ओके, मार्क्स later work later work stress upon economic structures of society, economic structure of society, and and this work was distinct from this work was distinct from his early his early work on human nature, his early work on human nature. He made a he made a productive and significant contribution, productive and significant contribution by his ideas, by his ideas. That is why it is said, that is why it is said, if that is why it is said, if marks seem to be forgotten, marks seem to be forgotten, that is not because of his methods and thoughts, that is not because of his methods and thoughts being abandoned, but but it is because of the fact that it is because of the fact that because of the fact that his ideas are so self-evident, his ideas are so self-evident that nobody is bothered about origin, nobody is bothered about origin। यानी कि मार्क्स के जो आइडियाज हैं, जो उसके मेथड हैं, जो थॉट हैं, वो इतने कॉमन हो चुके हैं, वो इतने ज्यादा रेलेवेंट हैं कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है किसने कहा था। इसलिए बात ये नहीं है कि मार्क्स के मेथड छोड़ दिए गए हैं या मार्क्स के आइडियाज छोड़ दिए गए हैं, बात ये है कि इट इज सो मच एविडेंट। दैट इज हाउ दैट इज हाउ he has been so meaningful and productive, so meaningful and productive to sociology, so meaningful and productive to sociology, because he gives up a fresh perspective, he gives a fresh perspective on important issues like globalization, environment and alienation,
आप बहुत सारे ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको जो स्टैंडर्ड है। एलियनेशन के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। अब पेंडेमिक है, वो भी एलियनेशन लेके आया है, नहीं लेके आया? आपको खुद लाना पड़ेगा आंसर में। इसी साल पूछा भी गया था एग्जामिनेशन में कि पेंडेमिक को, रिसेंट पेंडेमिक को सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से बताइए। तो आपको लेके आना पड़ेगा ना एलियनेशन, आपको बताना पड़ेगा ह्यूमन पोटेंशियल पे फर्क पड़ा है पेंडेमिक से। समझ रहे हैं मेरी बात को? his main his main interest was in the his main interest was in the historical basis of inequality, यानी कि ऐतिहासिक तौर पर जो असमानता है उसमें उनका इंटरेस्ट था। हिस्टोरिक बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी एंड यूनिक फॉर्म दैट इट टेक्स अंडर कैपिटलिज्म। यूनिक फॉर्म, एक स्पेशल प्रकार का रूप धारण कर लेता है ये कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में। यूनिक, यूनिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। जैसे वायरस तो बहुत सारे हैं, पर बाइंड सिर्फ कोरोना वायरस का यही वाले तो कर रहे हैं। कोरोना वायरस तो बहुत सालों से हैं और बहुत टाइप के हैं, पर इसी ने क्यों किया? क्योंकि यूनिक है इसका रिसेप्टर, इसकी बाइंडिंग हमारे प्रोटीन का हमारे। और ये जो हमारा ओमिक्रॉन जी थे, ये तो गले तक ही आके वो हो जाते थे। इनके पास दो रास्ते थे, ओमिक्रॉन के पास भी दो रास्ते थे कि या तो ये लोअर रेस्पिरेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से अंदर जाए, लोअर उसमें, और ये हार्ट को करे, और या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को करे। तो अपर को कर दिया इसने, इसलिए गला खराश ये सब चीजें हो गई, वो नीचे नहीं जा पाया। Marx believes that that a theory must predict and show how to change a society. How to change a society. How to change a society. How to change a society, and not just about it. And not just about it का मतलब, and not just how society works. How मत बताओ, ये मत बताओ कि कैसे काम कर रही है, ये बताओ कि उसको चेंज कैसे करेंगे हम। हाउ टू चेंज ए सोसाइटी, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनइक्वालिटी अंडर कैपिटलिज्म। इनइक्वालिटी अंडर कैपिटलिज्म। दैट इज वाई ही प्रोवाइड्स ए डायग्नोसिस, यानी वो कारण बताता है, उसका उपचार भी बता रहा है वो। he provides a diagnosis and solutions to the challenges posed by inequalities of capitalism. So he provides an alternative. He provides an alternative vision of society. He provides an alternative vision of society by arguing कि क्या होना चाहिए, what should happen, and help the society to develop a plan, to carry out the relevant change, that is why even when the idea of
द आइडिया ऑफ प्रोलिटेरिएट रिवोल्यूशन, यू नो, समाज मतलब मजदूर करेंगे, ये करेंगे, मजदूर क्रांति लाएंगे। प्रोलिटेरिएट रिवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टली फिजिबल। अभी तो नहीं हो सकता। हम तो देखते हैं रशिया यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, अभी तो हमें नहीं दिख रहा है कि कहीं पे ऐसा होगा। भाई हुआ ना ऐसा तो, लेकिन मतलब ऐसा हुआ का मतलब ऐसा हो रहा है। जैसे अभी आप वेनेजुएला गूगल करना, लोग सड़कों पे आ गए थे, 200-500% इन्फ्लेशन हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया एकदम, लेकिन वो चेंज तो नहीं हुआ ना सरकार, मतलब चेंज तो नहीं हुआ समाज। इतना ही हो पाया लोगों ने। वो अरब स्प्रिंग को देख लो, उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं मार्क्स के। तो प्रोलिटेरिएट रिवोल्यूशन तो नहीं हुई, हमने मान लिया, लेकिन जो नई सोच और नई उसकी बात है, वो जरूर रिफ्लेक्ट करते हैं मार्क्स के आइडियाज। कोई डाउट है तो पूछिए। गिव ए हेडिंग, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक, लिख दिया मैंने, डायलेक्टिक। ओके, this idea is based on the concept of centrality of contradiction। यानी कि कोई भी चीज होगी वो विरोधात्मक होगी ही होगी, उसमें एक तरीके की वैमनस्यता होगी, हिंदी में अगर कहें हम। यानी कि जो भी है ना उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होगा। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं लूंगा और मैं ब्रेक पे ब्रेक लिए जा रहा हूं, तो मैंने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया अपने आप को। मुझे लगता है मैं मल्टीटास्कर हूं। सपोज करो आप सोचते हो आप मल्टीटास्क करो, आप 6 टास्क एक साथ कर रहे हो, लेकिन कायदे से आप एक टास्क भी ठीक से नहीं कर रहे, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। So same thing, he is also saying that it is based on the idea of centrality of contradiction. It believes that contradiction exists in reality. Contradiction exists in reality, and to understand them, it is important to study them। आप पढ़ के उनको समझ सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। And in order to understand them, or in order to understand reality, it is important to study them. That is how Hegel used this idea to understand historical change। जो भी ऐतिहासिक बदलाव हुआ, जो भी ऐतिहासिक हम बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में क्या चेंज हुआ, that Hegel studies through contradiction। Okay, historical change which he believes is the essence of our reality। वही हमारी सच्चाई है। which he believes is the essence of our reality, of our reality, of our reality, and we made attempt to resolve these। हम contradiction को resolve करते हैं। we made means attempt to resolve these contradictions or resolve these contradictions, thereby creating new contradictions, thereby creating new contradictions। यानी कि यही सच्चाई है। उनका कहना है कि देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस, उन कॉन्ट्रडिक्शंस को आपने रिजॉल्व करने की कोशिश की, उसकी कोशिश करने में नए कॉन्ट्रडिक्शंस हुए। यही इतिहास की सच्चाई है, यही मार्क्स ने उनसे उठाया है। चेंज द पैराग्राफ। सो मार्क्स एक्सेप्टेड this centrality of contradiction of historical change। एक्सेप्टेड, उसने मान लिया।
Marx accepted this centrality. Marx accepted this centrality of contradictions to historical change. Centrality of contradiction to historical change. ठीक है जी. अब कैसे हम प्रूव करते हैं ये? आप एरो लगा के लिख सकते हो. कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म. भाई पूंजीवादी से तो पूंजी आनी चाहिए ना, लेकिन वो तो पूंजी लेके जा रहा है बड़े वर्ग से. ओके. क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे. दो एग्जांपल हम दे रहे हैं. कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ पूंजीवाद का जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो, और क्लास कॉन्ट्रडिक्शन है वो. दो एग्जांपल्स हमने दे दिए. बट मार्क्स बिलीव्स that these are real existing contradictions. यही फर्क आ जाता है मार्क्स और हेगल में. real existing contradictions, okay, and not in our minds, which Hegel believes. हेगल सोचता है ये हमारे दिमाग में है, मार्क्स बोलते हैं ये असलियत में है. and it can only be changed through struggle. मार्क्स का कहना है बिना स्ट्रगल, बिना जान दिए और जान लिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते. इट कैन ओनली बी चेंज थ्रू स्ट्रगल. ओनली बी चेंज थ्रू स्ट्रगल. सो Marx is bringing dialectic to the study of social relations. Marx dialectic को कहां ले आया? Study of social relations in the real world. In the real world. Okay? In the real world. That is what makes it relevant to sociology. That is what makes it relevant to sociology. Because dialectic highlights both conflicts and contradictions. Both conflicts and contradictions of social reality. Both conflict and contradictions of social reality. बात समझे मेरी बात को? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? सरस्वती जी, ब्रिजबाला जी, विजया जी, थैंक यू. जो लोग वीडियो है तो मुझे गर्दन चलने से पता लग जाता है, लेकिन बाकी का तो पता ही नहीं चल रहा. ये भी मार्क्स ने कहा है. अब आपको मतलब अपनी तो अपने हाथ में है ना. मैं अगर अपना वीडियो ऑफ करूं तो मेरे मन से ये चला जाता है कि मुझे कोई देख रहा है और मेरे को कॉशियस होने की जरूरत है. फिर धीरे धीरे मैं अपने नशे में झूम जाता हूं. फिर आप कुछ भी करते रहो, और जब आपको पता है कि somebody is watching you, इसीलिए हर जगह लिखा होता है यू आर अंडर सीसीटीवी. कई बार तो लोग कैमरा नहीं लगाते, सिर्फ पर्ची लगा देते हैं. यू आर अंडर सर्विलेंस. घर के आगे बोर्ड लगा देते हैं कुत्ते से सावधान. कुत्ता है ही नहीं है? ये भी समाज की अजीब धारणा है ना. शहरों में मिलेगा आपको कुत्ते से सावधान, गांव में कहीं नहीं लिखा होता कुत्ते से सावधान. गायें जो है गांव में आपको मिलेंगी गौशाला में, वैसे जहां पे गायें ज्यादा है, और शहर में जहां नहीं होना चाहिए वहां ऐसी घूमती मिलेंगी. तो ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास. फॉर एग्जाम्पल, one contradiction is relationship of capitalism with its workers,
relationship of capitalism with its workers. ओके, एक ये हो गया पहली बात। ये कॉन्ट्रडिक्शन हमने बता दिया। बिकॉज कैपिटलिस्ट मस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, capitalist must exploit the workers in order to make profit, from the workers labor, and in contradiction workers want to keep some profit with themselves, लेकिन रख तो पाते नहीं वो। and in contradiction worker wants to keep some profit with themselves. As capitalism expands, the degree and the number of workers exploitation also increase. This can only be resolved through social change. ये जो contradiction है ये कैसे resolve होगा? Social change के through resolve होगा। So the more is exploitation, more is the resistance. एक लेवल ऐसा आ जाएगा बढ़ बढ़ के जहां पर पूंजीवाद धारणा के खिलाफ जो मजदूर वर्ग है उसके पास सिवाय प्रोटेस्ट के, सिवाय विरोध के कुछ नहीं बचेगा। and the final result will be confrontation between the two classes. ये हमने समझा दिया डायलेक्टिक क्यों लिया, and the final result will be confrontation between the two classes. हमने क्यों लिया, क्या सोच के लिया और क्या है। ठीक है जी, कोई डाउट? बोलो जी, कोई डाउट तो किसी को? ब्रिजबाला जी कोई डाउट? अब हेडिंग दीजिए डायलेक्टिकल मेथड। थैंक यू ब्रिजबाला जी। तो हमने पहले डायलेक्टिक समझा दिया। एग्जाम में ध्यान रखिए कि कुछ भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन के एस्पेक्ट से पकड़ना है। अब हमने रूट्स समझ ली उसकी, जो पिछली बार किया था और अब कर दिया। मैंने रूट्स क्लियर कर दी कि भैया मार्क्स के आइडियाज कहां से आए। मान लो क्वेश्चन ऐसे ही आ गया, ट्रेस द आइडियाज, और तुम लिखे जा रहे हो कुछ भी, मार्क्स ने ये किया, मार्क्स ने वो किया, मार्क्स ये कहता था, कहां से नंबर आएंगे तुम्हारे? जो पूछा जाए वही बताओ। पर हमारी टेंडेंसी होती है जो हमें आता है ना हम वो बताते हैं। हमारे साथ बड़ा दिक्कत है कि हम जो है क्वेश्चन जो हमें आता है वो क्वेश्चन हम अपने मतलब जो आंसर हमें क्वेश्चन जो होता है हम आंसर को क्वेश्चन के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं। आप करके देखना, थोड़ा सा आता होगा, बाकी कुछ नहीं आता, लेकिन जितना आता है उतना लिख लिख के जस्टिफाई कर देंगे पूरा। भाई मैं सब लिख के आया था, तो प्लीज समझिए बात को। यस इंदु जी, आपने हैंड रेज किया, थैंक यू, लाइक ए स्टूडेंट। सर कैपिटलिज्म का जो कॉन्ट्रडिक्शन ये कह रहे हैं, इसका सेंस ये है कि कैपिटलिज्म का जो होना चाहिए मेन मोटिव तो ये होगा कि सब प्रॉस्पर करें। देखते हैं वो सबके पास नहीं, ये कैपिटलिज्म का ये हो ही नहीं सकता। ये अभी हम यही तो बात करेंगे, यही तो कमाल है।
नहीं, मतलब सर एक जो रिजल्ट, लेकिन अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन जो देख रहे हैं, तो कैपिटलिज्म को हम बोलते हैं कि सबके सबके पास वेल्थ। आप बोल रहे हो जो, उसे वेलफेयर कैपिटलिज्म कहते हैं। जो आप बोल रहे हो उसे वेलफेयर कैपिटलिज्म कहते हैं। उसके लिए किसी भी इंडस्ट्रीज को 36 मंजिल का घर नहीं चाहिए होता। घर में ही 5 स्विमिंग पूल है, घर में ही हेलीपैड है, घर में ही एयरपोर्ट है, खाना अमेरिका से आ रहा है, घड़ी 25 करोड़ की है, तो वो कहां से आएगा? ये कैसे जस्टिफाई करोगे आप ये? हैं? अभी हम बात करेंगे ना कि अभी हम मार्क्स क्या कहता है, हम बात करेंगे कि किस चीज की जरूरत है कि नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास कपड़े नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको लुई फिलिपी पहनना है। प्रॉब्लम ये है आपको लेवाई की जीन्स ही पहननी है, चाहे जीन्स पहले चाहे घोड़े पे बैठ के जो लोग गाय चराते थे वो पहनते थे, पर आपको जीन्स ही पहननी है भाई। जीन्स नहीं पहननी है तो आप आउट हो गए। मतलब बहुत सिर्फ मार्क्स की बात नहीं कर रहा मैं। व्हाट इज अपीलिंग, यू नो, व्हाट इज ग्लैमरस, ये सोसाइटी का एक धर्रा है, वो डिसाइड करता है और वो आपके पैसे उसमें खर्च करवाता है। जैसे जैसे नेटफ्लिक्स का कहना है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, 200 रुपए का रिचार्ज करा ले तू। क्योंकि नेटफ्लिक्स को ही पता है जो अब डूबेगा वो फिर कभी नहीं तरेगा, तो डुबा दे भाई जिसको डुबाना है। ये क्या है भाई, 200 रुपए का रिचार्ज क्यों भाई, क्यों करे, क्या आ रहा है उसमें काम का ऐसा? कोई ऐसे दुनिया की वेबसाइट है, मतलब कोई ऐसा टीवी चैनल है जो जो बुक रीडिंग को प्रमोट कर रहा है? टीवी चैनल, इसीलिए टीवी को कहा गया है इडियट बॉक्स। और नेटफ्लिक्स के दो ही दुश्मन है, नेटफ्लिक्स हो गया, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, या इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म ही कहूंगा मैं, या इंटरनेट का जो मिसयूज है, उसके दो ही दुश्मन है, एक तो भूख और एक नींद। क्योंकि आप भूख और नींद के कारण ही उठ के जाओगे, वरना आपका बस चले तो उसी में घुसे रहो। नेटफ्लिक्स ये तो नहीं बोल रहा कि मैं हिंदुस्तान में एक 100 करोड़ का हॉस्पिटल बना रहा हूं जिसमें मैं फ्री आई टेस्टिंग कराऊंगा सबकी। क्योंकि भैया तू दिखा दिखा के आंखें भी तो तू ही कर रहा है। तो इंदू जी कहां हैं आप? दैट इज नॉट, दैट इज कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म है। ये मॉल बन गया, कपड़ा 1000 1500 2000 से नीचे शुरू ही नहीं हो रहा जी, और आपके लोकल मार्केट में 200 रुपए का भी मिल सकता है, पर आप नहीं लोगे। नो, यू नो माई क्लास। तो ये यही मार्क्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा ऐसा। तो आप जो कह रहे हो ना, अभी मैं करूंगा उसके बारे में बात। आप कह रहे हो एग्जामिनेशन में जो लिखना है हमें, कैपिटलिज्म को बुराई नहीं करनी, कैपिटलिज्म को मोल्ड कर देना है थोड़ा सा। इसीलिए भारत सरकार ने क्या बनाया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी जुगाड़ चलता है दबा के। फिर तो कॉर्पोरेट मतलब कैपिटलिज्म इज कैपिटलिज्म, उसका काम प्रॉफिट है एट एनी कॉस्ट, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। जैसे रिलायंस रिटेल हर 1 किलोमीटर पे खोल रहा है, हर 1 किलोमीटर पे एक रिलायंस, चाहे अब नुकसान हो जाए लेकिन बंद नहीं करेगा उसको। कमर किसकी तोड़नी है? गुप्ता किराना स्टोर, वर्मा किराना स्टोर, गुड्डी किराना स्टोर की कमर तोड़नी है, क्योंकि वो कब तक देंगे बाई वन गेट वन? उनको बंद कराना है सबको। जब वो बंद हो जाएंगे, हैं? मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। कोशिश नहीं करते, करता है, वो करेगा कर ही किसी ली भी है। कॉस्ट। नहीं कर तो नहीं पाएगा खैर ऐसे बट तो हिंदुस्तान। फॉर एग्जांपल यू टेक जियो, जियो ने कहां से मोस्टली मोनोपोलाइज कर लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्टली सर नेटवर्क तो सिर्फ वही दे रहे हैं ढंग के। अच्छा, सब शिफ्ट करते हैं बार 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 बार, और पहले तो उसने इतने ज्यादा रेट्स डाउन कर दिया हाँ रिचार्जेस उसने के। कोशिश की थी एयरटेल को, एयरटेल ने, लेकिन एयरटेल डुओपोली है, अभी मोनोपोली नहीं है। अभी अब टेलीकॉम तो सर मार्केट में एयरटेल ने डुओपोली भी, है। हाँ अब सर आ रही है ना वापस से, गूगल ने पहले जियो में इन्वेस्ट किया था, अब वो एयरटेल में इन्वेस्ट कर रहा है।
हाँ, तो वो आपस वहां बाहर की आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। नहीं लड़ाई कोई कुछ नहीं करा रहा है, ये सब एक अलग समाज है, वो लोग बड़े आराम से बैठते हैं। एयरटेल वाला जब मिलेगा रिलायंस वाले से तो नमस्ते नमस्ते जी, और जी बढ़िया, आप बताओ, चलो बैठो जी, ऐसे बात होती है। ये तो हम और आप कर रहे हैं, जियो इसका दुश्मन, वो छोटे लोग, क्लास। मार्क्स ने बोला है क्लास, अभी हम क्लास भी देखेंगे मार्क्स ने क्या बोला, तो समझने वाली बात ये है जो बोल रहे हैं। तो डायलेक्टिकल मेथड में हम लिख सकते हैं, डायलेक्टिकल मेथड में उसने बोला, इन डायलेक्टिकल एनालिसिस, social values are not separable from social facts. ध्यान रख लो इस बात को, social values are not separable from social facts. In dialectical analysis, social values are not separate from social facts. ठीक है जी। जबकि हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो, सोशियोलॉजी क्या बिलीव करती है, फैक्ट्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यू। सोशियोलॉजी बिलीव करती है ना, सोशियोलॉजी बिलीव्स दैट फैक्ट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यू। ठीक है जी। सोशियोलॉजी बिलीव करती है, सेपरेट करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे, हमने बात भी की है इस पे बहुत सारी। लेकिन मार्क्स तो साफ साफ कह रहा है, डायलेक्टिकल थिंकर तो कह रहा है भैया अलग ही नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज डायलेक्टिकल थिंकर, या डायलेक्टिकल थिंकर की जगह आप डी टी लिख सकते हो, ऐसे डी टी लिख के उसको ऐसे कर दो ताकि आपको जल्दी जल्दी हो सके। डायलेक्टिकल, बिकॉज फॉर डायलेक्टिकल थिंकर the study of social world in a passionate manner is only possible by keeping the values intact, ठीक है। because then only there can be solutions, so facts and values are intertwined, जुड़े हुए हैं, facts and values are intertwined। मतलब ऐसे रस्सी देखिए, जैसे गर्ल्स के जैसे वो जो बाल को क्या बोलते हैं उसको, वो जो चोटी बनाते हैं हम, ब्रेड्स। हाँ ब्रेड्स, तो वैसे ही है ये, इट इज इनएविटेबली इंटरट्वाइंड। मतलब कि आप कुछ भी कर लो, इनएविटेबल है, मतलब आप उसको रोक नहीं सकते, यू कैनॉट स्टॉप इट, इनएविटेबली इंटरट्वाइंड, इनएविटेबली इंटरट्वाइंड। Therefore, emotional involvement is desirable. Emotional involvement is desirable because Marx believed emotional involvement is desirable, because Marx believed that only through passion, only through passion, the dynamics of system can be understood. Only through passion the dynamics of system can be understood। यानी कि जो भी समाज के जो भी डायनेमिक्स हैं
वो आप तभी समझ पाओगे जब उसमें पैशनेटली इन्वॉल्व हो गया एज पर मार्क्स। उसने जस्टिफाई कर दिया कि फैक्ट और वैल्यू होने चाहिए। ओके, चेंज द पैराग्राफ। इट बिलीव्स इन it believes in it believes in the idea that social influences समाज में जो भी आपके जो प्रभावात्मक जो गुण है, सोशल इन्फ्लुएंसेस, दे फ्लो इन मल्टीपल डायरेक्शंस, यानी वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, एंड नॉट कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। कारक बताओ भी, कारक हो गया उससे ये कॉन्सिक्वेंस हो गया, ऐसा नहीं है, एंड नॉट कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, तो भाई अब ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि मल्टीपल है। जैसे कि अब मान लो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया वर्कर का, वर्कर उससे डिससेटिस्फाइड हो गए, डिससेटिस्फाइड होकर वर्कर मिलिटेंट बन गए, ठीक है जी। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि कैपिटलिस्ट जो है वो उनको छोड़ देगा, हो सकता है वो और एक्सप्लॉयटेटिव हो जाए कैपिटलिस्ट। होना तो ये चाहिए था ना कि उसको रुक जाना चाहिए था। भाई मैं वर्कर हूं, आई एम बीइंग एक्सप्लॉयटेड, तो मैं जब प्रेशर डालूंगा कैपिटलिस्ट पे तो होना क्या चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट में, दैट माई प्रेशर शुड वर्क एंड आई शुड गेट जस्टिस। पर हो सकता है ना ही विल गेट मोर एक्सप्लॉयटेटिव, तो ये तो कॉज एंड इफेक्ट से आप नहीं समझा सकते। अफेक्ट तो ये होना चाहिए था कि वो मान जाता, पर उसने कहा माना। या हो सकता है हायर एंड फायर कर दे। मारुति में मानेसर में क्या हुआ था 2 साल पहले 3 साल पहले, जब खूब सब कुछ जला दिया गया था और खूब मतलब मारुति प्लांट में हुआ था ना, कोर्ट केस हुए थे और बहुत कुछ हुआ था। तो होना तो ये चाहिए था कि भाई वर्कर को डिसकंटेंट है, तो मैनेजमेंट ने सुन लिया और ले भाई पकड़ और बात खत्म। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, वो और स्टिफ हो जाते हैं, वो और रेजिस्ट करते हैं, वो और रेजिस्ट करते हैं, तो दोनों कन्फ्रंटेशन से रिजल्ट कुछ और आता है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से आप नहीं समझा सकते, यू कैन नॉट एक्सप्लेन थ्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आई होप इट इज क्लियर। फॉर वो एग्जांपल ऊपर वाला ये जो हमने बोला था, वही एग्जांपल आप सोच सकते हैं। बट दैट डजंट मीन that doesn't mean that does not mean that dialectician डायलेक्टिशियन जो डायलेक्टिकल मेथड को यूज करेगा वो डायलेक्टिशियन, जो पॉलिटिक्स को यूज करेगा वो पॉलिटिशियन, ठीक है। दैट डायलेक्टिशियन डू नॉट बिलीव इन कॉजल रिलेशनशिप, कि कोई कारक होते ही नहीं जी, ऐसा नहीं मानते। वो कारक हैं लेकिन सिर्फ हर चीज आप कारक से समझा दोगे ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना जी। बिकॉज डायलेक्टिशियंस आर इंटरेस्टेड इन बोथ कंटेम्पररी वर्ल्ड, यानी आज जो हो रहा है कंटेम्पररी वर्ल्ड, एंड रिलेशनशिप ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लिखा जाएगा ये, मतलब इसको याद ही करना पड़ेगा तुम्हें। रिलेशनशिप ऑफ कंटेम्पररी रियलिटीज टू बोथ पास्ट एंड फ्यूचर। Relationship of contemporary realities to both past and future. Past and future social phenomena, जो भी पास्ट में हुआ और जो भी फ्यूचर में हुआ और जो प्रेजेंट रियलिटी है, तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ये डायलेक्टिकल मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर
फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड का, आज के समय का हिस्टोरिकल रूट्स क्या है? स्टडिंग द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. ओके, विच अदर सोशियोलॉजिस्ट आर नॉट डूइंग, कोई कर ही नहीं रहा है इसको. विच अदर सोशियोलॉजिस्ट आर नॉट डूइंग. तो मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं, समझ लो और दो चार वर्ड नोट करने को कर लो, कि अपनी आदमी हिस्ट्री खुद बनाता है, मार्क्स का कहना है. लेकिन वो हिस्ट्री ऐसी नहीं बनती जैसी वो चाहता है, जब मर्जी चाहता है, क्योंकि सरकमस्टेंसेस वो चूज नहीं करता. सरकमस्टेंसेस आते हैं पीछे से, पास से. आज जो आप करना चाहते हो सिर्फ आप आज के हिसाब से नहीं कर सकते, आपका पीछे का बैकग्राउंड, आपके पीछे की सोच, आपके पीछे का रवैया, आपके पीछे का इकोनॉमिक बैकग्राउंड सब साथ में आएगा. तो मार्क्स का कहना है जो आज की जनरेशन है उसके ऊपर जो पुराने बीती हुए जनरेशन्स हैं, जो जो हमारे पूर्वज हैं, उनका बोझ है हमारे सर पर. तभी आप फ्यूचर को लेके चल सकते हो. आप उनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकते. जिंदा आदमी जो है उसके दिमाग पर मरे हुए आदमी का बोझ है, अगर मैं मार्क्स की भाषा में बोलूं तो. उसको हटाकर आप नहीं कर सकते. तो एक कोट ही आ जाएगा सीधा, एग्जाम में कोट ही आ जाएंगे सीधे ऐसे. तो आपको फटाफट से इंटरप्रेट करना है कि मार्क्स की थिंकिंग क्या है, खत्म बात. कोट किसी ने बोला उससे कोई मतलब नहीं है. आप याद नहीं कर, कितने कोट याद करोगे? बात समझ आई? आप कोट को याद मत करिए, लेकिन समझिए कि बात क्या हो रही है, तब आपको आसानी होगी. ठीक है जी. Dialectical thinker also believe that current social trend. Dialectical thinker also believe that current social trend also give direction to future, also give direction to future realities, also give direction to future realities of society. Okay, also give direction to future realities of society. And that is why it becomes political in nature. कि समाजवाद, ये जो बात है मार्क्स की, ये राजनीतिक कैसे बन जाती है. That is why it becomes political in nature. Because it will encourage, such political activities which will bring that change. जो चेंज लाने की बात कर रहा है मार्क्स, वैसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा. Because it will promote such political activities which will bring that change, or possibility. But there must be careful study of the contemporary world. Careful sociology है. There must be careful study of the contemporary world. Marx says कि आप केयरफुल तरीके से स्टडी करो, लेकिन केयरफुल स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी इतना बहुत है. लेकिन आप ये समझ लीजिए, वो कहना चाह रहा है कि फ्यूचर का ट्रेंड जो है वो आज है मौजूद. अगर आज इनइक्वालिटी बढ़ रही है समाज में मार्क्स के हिसाब से ना, तो अचानक से खत्म नहीं होने वाली, वो आगे बढ़ती चली जाएगी जब तक आप कोर्स चेंज नहीं करोगे. सोशल रियलिटी चेंज नहीं होगी तो कुछ चेंज नहीं होगा. ये मार्क्स जी का कहना है. आप कोई डाउट है तो बोलो. जल्दी बोलो, कोई डाउट है तो. समझ नहीं आया नहीं तो और बढ़ो आगे. सर मतलब अगर आज कुछ प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी में, कुछ भी रॉन्ग डूइंग कुछ भी प्रिवेल कर रहा है, तो कुछ हमें भी उसका नहीं, पास कुछ भी नहीं. मार्क्स जी कह रहे हैं
इकोनॉमिक पे वगैरह हम आएंगे। मार्क्स जी हिस्टोरिकल रूट्स की बात करें, मटेरियल कंडीशन की बात करिए आप, कि अगर झारखंड में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में एक तबका गरीब है, एक क्षेत्र गरीब है पूरा, तो उसके गरीबी के कारण उसके पास्ट में है, और वो गरीबी आपकी पास्ट से जुड़ी हुई है, और जब तक प्रेजेंट को आप चेंज नहीं करोगे तब तक फ्यूचर भी चेंज नहीं होगा, ऐसा मार्क्स का कहना है। अचानक से वहां पे अमीर लोग नहीं पैदा हो जाएंगे, अचानक से वहां पर प्रॉस्पेरिटी नहीं आ जाएगी। और अगर वहां पर मान लो फैक्ट्री है बड़ी बड़ी, तो मार्क्स का कहना है कि तुम्हारा साला यही होगा, कुछ नहीं हो सकता, तुम मजदूर ही रहोगे। अगर वहां पे 15 फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री सबसे ज्यादा है, गरीबी भी सबसे ज्यादा है। झारखंड और इतने बैकवर्ड क्यों है फिर? झारखंड और बिहार में सबसे ज्यादा मिनरल है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिनरल है, और वहीं नहीं है कुछ भी। ये कैसे हो गया? तो ये मार्क्स का कहना है। ठीक है, कोई डाउट? दैट इज वाई मार्क्स इज मार्क्स इज सेड टू बी पॉलिटिकल पॉसिबिलिस्ट। हम मार्क्स को कहते हैं पॉलिटिकल पॉसिबिलिस्ट, क्योंकि उसकी जो बात है ना, वो अपनी बात से प्रूव कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, जैसा आप चाहो कर सकते हो, आप भविष्य बदल सकते हो। पॉलिटिकल पॉसिबिलिस्ट है वो। एक तो है कि भाई ऐसा होगा ही, इनएविटेबल है जैसा आपने कहा, तो उसको इनएविटेबल में नहीं काउंट करते हम मार्क्स को हम कहते हैं पॉसिबिलिस्ट है ये। अब कैसे पॉलिटिकल पॉसिबिलिस्ट है? अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लो मार्क्स इज ए पॉलिटिकल पॉसिबिलिस्ट कमेंट, तो जो हमने डिस्कस किया है वो आपको लाना पड़ेगा विद एग्जांपल। हाँ जी, कौन बोला? सर अगर हम इसका एग्जांपल कोट करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में अपनी पर कैपिटा इनकम या फिर जीडीपी, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करनी है, इसीलिए हम आज स्किल प्रोग्राम्स इनिशिएट कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर जो फैक्टर इंडस्ट्रीज और एजुकेशन को हम एक लिंक कर रहे हैं। ये चीज एग्जांपल कोट हो सकती है। हाँ, तो हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हो क्यों नहीं सकती? फ्यूचर के लिए तो बोल ही सकते हो। तो व्हाट वी कैन से, चेंज द पैराग्राफ। सर मार्क्स, क्या कौन बोला? सरस्वती जी बोलो। सर आपने कहा कि झारखंड में गरीब लोग हैं, तो हम्म, अब स्किल डेवलप करेंगे। है स्कीम, स्किल, हाँ स्किल डेवलप करेंगे, हाँ तो वो पहले ही गरीब है, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो स्किल बिल्कुल में सही है। हाँ, तो इन्वेस्ट मार्क्स कर भी तो यही सके। कह रहा है, जो आप कह रहे हो मार्क्स भी यही कह रहा है। मार्क्स कह रहा है पहले उखाड़ो, सिस्टम को चेंज करो। जो तुम वहां फैक्ट्रियों में काम करवा रहे हो और उनको तुम 5 रुपए ही दे रहे हो, उसको पहले 50 रुपए में लेके आओ, तो 50 उनको कोई देगा नहीं। बात समझे मेरी? हाँ सरस्वती जी, बिल्कुल बात ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। आप लोग समझ रहे हो सब। बोर तो नहीं हो गए? नो सर। हो भी गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता है? क्या कर सकते हैं? इस एग्जाम में बोरियत का कोई स्थान ही नहीं है, वरना मैं सही बताऊं तो बस पूछो मत मुझसे कि कलेक्टर और करते क्या है। पर अभी बोर होने का कोई स्थान नहीं है, समझे? तो व्हाट वी कैन से, Marx historical studies show that people make choices. People make choices, but the choices are limited. People make choices, but the choices are limited. That is why, that is why he believed, that is why he believed that
that society is engaged in that society is engaged in class struggle. That society is engaged in class struggle. And people have choice. People have choice to go revolutionary, go revolutionary, or or face the face the इनएविटेबिलिटी, या फेस द सिचुएशन लिख दो भाई। या तो आप जो है बदलाव लाने के लिए, या तो आप जो है गलत जो पता है उसका उखाड़ दो, और या चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है वो होने दो। तीसरी कोई चीज नहीं है। मार्क्स ऐसा कह रहे हैं, हिस्टोरिकल स्टडी शो किया ना, क्लास चेंज नहीं आता, सोशल चेंज नहीं आता, वो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। ओके, अब क्योंकि देखो समझने की बात करो, दैट मतलब पहले एक लाइन और लिख देते हैं, दैट इज व्हाई ही सजेस्ट कम्युनिज्म, साम्यवाद। दैट इज व्हाई ही सजेस्ट कम्युनिज्म which will come through choice और struggle। या तो choice से ले आओ या struggle से ले आओ। And because of this reason, this model of dialectic कौन सा मॉडल? this model of dialectic, thesis, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, यही तो मॉडल है। पहले वो बता रहा है ऐसा होगा, या तो फिर अलग हो जाएगा बिल्कुल, और या जुड़ जाएगा। दिस मॉडल ऑफ थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, thesis, antithesis and synthesis, is inadequate for sociological use। क्यों बताओ? is inadequate for sociological use। बताओ inadequate क्यों है सोशियोलॉजी के लिए? ये कौन बोलेगा? हाँ, विजया जी, आंचल जी, आप बोलिए क्यों है inadequate, बताओ। It creates conflict among masses। हाँ वो तो बात ठीक है, तो क्या हो गया फिर? इन सोशियोलॉजी के लिए inadequate क्यों है ये डायलेक्टिकल वाला मेथड? है ना, गजब हो। रेवोल्यूशन नहीं ला पाएगा। क्या रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन तो बोल रहा है मार्क्स, ले आओ रेवोल्यूशन। सोशियोलॉजी के लिए क्यों इनएडिक्वेट? सोशियोलॉजी मैं अगर सोशियोलॉजिस्ट हूं मैं, तो मैं इसकी बात से एग्री नहीं करता पूरे तरीके से। क्यों? हाँ बोलो। सर सोशियोलॉजी में हम कहते हैं कि फैक्ट्स और वैल्यूज को अलग नहीं कर सकते, लेकिन डायलेक्टिकल मेथड कह रहा है कि सेपरेट करना चाहिए। नहीं, अरे उल्टा बोल रही हो माँ। डायलेक्टिकल मेथड कह रहा है अलग नहीं कर सकते, सोशियोलॉजिस्ट कहता है अलग अलग रखो। अलग रखना चाहिए, सॉरी सर। हद होगी। हाँ, ये कोई बात नहीं है यार, जो अभी बोला उसमें कुछ ना। कोमल जी, ये तो भागी गई यार।
बोले अब नंबर आने वाला है, गायब हो जाओ। नहीं सर, नहीं। नहीं यही हो तो बताओ। आप बताइए ब्रिजबाला जी, कोई तो बताओ यार, फिर फायदा क्या है? बताइए। देखिए मैडम, सोशियोलॉजी कहती है पहली बात की सोशल रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। कार्ल मार्क्स और उसके ये जो समर्थक है ये कह रहे हैं या तो इस पार या उस पार। सोशल रियलिटी होती है कॉम्प्लेक्स, पहली बात। और कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है, कम्युनिज्म मतलब पूंजीवाद आएगा तो उसका सर्वनाश करना ही पड़ेगा, तभी कम्युनिज्म आएगा। यानी फिर से उसने एक भविष्यवाणी की तरह कर दी, इनेविटेबिलिटी कर दी उसने। सोशियोलॉजी इनेविटेबिलिटी की बात नहीं करती। सोशियोलॉजी इनेविटेबिलिटी नहीं कहती। सोशियोलॉजी सेज कि ठीक है ये चीज, इसके ये फैक्ट्स हैं, ये इसका एनालिसिस है, ये सोशल रियलिटी है। तो इसीलिए सोशियोलॉजी के जो पैरामीटर हमने पढ़े हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी, जो फैक्ट्स एंड वैल्यूज पढ़ा, या जो सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन पढ़ा, या जो उसका साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पढ़ी, या अगस्ट कॉम्टे ने जो बोला, या डरखाइम की जो स्टडी थी, उन सब के मुकाबले ये चीजें तो थोड़ी सी हवा में नहीं होगी, हल्का मतलब हवा में इन द सेंस की थोड़ी पैशन भी ज्यादा है इसके अंदर, जबकि कॉम्टे तो कहता है डिस्पैशनेट होना चाहिए, ये कह रहा है पैशन होना चाहिए। ये सोशल रियलिटी पे फोकस कर रहे हैं। क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट का भी बाप है ये कायदे से। क्रिटिकल सोशल साइंस ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं। ये तो कह रहा है उखाड़ दो, ब्लड शेड होगा तो होगा, होने दो। मतलब ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया ना। नहीं समझ आई बात मेरी, या अभी भी नहीं समझ आई? अब हर चीज कैसे लिखें? मतलब सर ये कह रहा है कि हर चीज के लिए रेवोल्यूशन होना चाहिए। कौन? अगर हम जो डायलेक्टिकल मेथड है, बिल्कुल, वो रेवोल्यूशन तो कह की ही रहा है वो। बात कर अरे वो रहे तो हैं। कह ही रहा है। वो ये कह रहा है हाँ डायलेक्टिकल तो डायलेक्टिकल बट मेथड, डायलेक्टिकल मेथड ये कह रहा है, मैं बताता हूं कि स्टूडेंट स्टूडेंट जो है, डायलेक्टिकल मेथड से कि बाइजूस, जैसे बाइजूस वाली बात करो, वो डायलेक्टिकल मेथड का एग्जांपल है एक तरीके से। कॉन्ट्रडिक्शन है ना। आप सोचते तो ये है कि भाई वो तो बोल रहे हैं कि आप जैसे उन्होंने नया ऐड निकाला कि गैप, पेंडेमिक में जो गैप आपका रह गया उसको टेस्ट करो, वो फ्री है। टेस्ट फ्री हो गया, कोर्स फ्री नहीं है, लेकिन आप टेस्ट करोगे उसमें तो आप ये भी मेरा नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, आप ऑलरेडी इमोशनल हो गए, आप ऑलरेडी ज्यादा वो परेशान हो गए कि यार मेरे में इतनी सारी कमियां हर कोई जानना चाहता है। फिर उसके बाद कोर्स हो गया, कोर्स आपको जबरदस्ती करना ही करना है, कराया जाएगा या जो भी है। तो कार्ल मार्क्स की जो ये थीसिस, एंटीथीसिस और जो ये सिंथेसिस वाला जो आइडिया है, ये डायलेक्टिकल है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बात पैदा होगी और दोनों चीजें साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसा कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। सोशियोलॉजी ऐसा नहीं कहती। आप समझ आई बात? नहीं। मतलब सर ये कह रहा है कि अगर जब तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस किसी दो कॉन्फ्रंट जो कर रहे हैं वो नहीं होगा, उसके बिना चेंज नहीं होगा। लेकिन ये हाँ, सोशोलॉजी सोशियोलॉजी कहती है सोशल फिनोमेना कैन नॉट बी डिवाइडेड कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिस्टेंस एंड कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी एकदम नहीं हो सकते ऐसा। वो दे से देयर आर अदर सोशल रियलिटीज आल्सो, दैट इज व्हाट ओनली दे आर सेइंग। मतलब नाउ वो कह एवरीबॉडी, रहे हैं सिर्फ एक साइड एंटीथीसिस और थीसिस ही नहीं होगा, कुछ और भी फैक्टर्स प्रिवेल करते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी भी फिनोमेना को। हाँ ऐसा आप कह सकते हैं। मतलब व्हाट सोशियोलॉजिस्ट आर सेइंग दैट सोशल फिनोमेना cannot be easily divided into categories of dialectilism. Social phenomena are more than just thesis, synthesis and antithesis. Okay? समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। Dialectical thinkers. Dialectical thinkers are also interested in dynamic relationship between actors and social structures. कल मैंने एक फोटो भेजा था, आपने देखा? इसी चीज का भेजा था मैंने। यस सर। एक्टर्स एंड, उस फोटो को खोल लो, उसको पढ़ा किसी ने? देखा ही नहीं होगा। नहीं सर, देखा था। Dynamic देख relationship between actors and social structures. Actors and social structures, अब उसको देखो ध्यान से। Dynamic relationship between actors and social structures.
The key lies in the relationship between people. Key lies in the relationship between people and the large scale structures they create. यानी जो लोग हैं और जो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर है. लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स. ओके, वो ये कह रहा है बोथ people and large scale structures they create. Large scale structures they create. On the other hand, I should say on the one hand, not other hand, on one hand, these large scale structure help people fulfill themselves. स्ट्रक्चर से लोगों का फुलफिलमेंट हो रहा है. The large scale structure help people fulfill themselves. And on the other, they represent a grave danger to humanity. On the other, they represent a grave danger to humanity. Grave danger to humanity. यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, दिखाई दे रहा है. अब देखो, कार्ल मार्क्स कह रहा है पहले भी ह्यूमैनिटी रही, एक्टर्स इन द पास्ट. ये एक्टर हो गए पास्ट में. ठीक है जी. लार्ज स्केल स्ट्रक्चर इन द पास्ट हो गए, उससे दोनों इंटरेक्ट हुआ, दोनों से हुआ. उसके बाद आपके जो पास्ट के स्ट्रक्चर थे वो प्रेजेंट में आए. ऐसे ही पास्ट के जो स्ट्रक्चर थे उससे इंपैक्ट आज के एक्टर को हुआ. आज का स्ट्रक्चर पुराने एक्टर से प्रभावित है. फिर आगे चलते हैं. चलिए आगे हम चले तो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट में है, दे आर इंपैक्टिंग द फ्यूचर एक्टर एंड फ्यूचर स्ट्रक्चर्स. तो हर चीज को इंपैक्ट कर रही है. तो कॉम्प्लेक्स हो गया बहुत. ये मार्क्स की ये बना दिया अगर तुमने एग्जाम में एट ए रेलेवेंट पॉइंट, तो डायलेक्टिलिज्म का तो कॉन्सेप्ट ही तुमने पूरा कर दिया. बात ही खत्म. कोई नंबर ही नहीं कट सकते. इसलिए बार बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, मेच्योरिटी लेके आओ, थिंकिंग में मेच्योरिटी लेके आओ. ठीक है जी. तो ये ओके हमने सर. अब हम कर रहे हैं ह्यूमन पोटेंशियल. अब हमने कवर कर लिया. ठीक है जी. डायलेक्टिकल मेथड हो गया हमारा. अब अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, ह्यूमन पोटेंशियल. कोई दिक्कत, कोई डाउट तो कुछ पूछो. देखो ठीक है, सब चीजें नहीं हो सकती, मतलब हो तो सकती हैं, लेकिन हर चीज का मेथड अलग है, हर चीज का तरीका अलग है, हर चीज का सिस्टम अलग है. लेकिन मैं चाहता हूं एटलीस्ट इन एट दिस प्लेटफॉर्म, जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिलना चाहिए, वो कम से कम आपको यहीं पर पूरा मिले. क्योंकि आपका तो स्किल डेवलपमेंट के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है. इफ यू आर ए रियली सीरियस कैंडिडेट फॉर द सिविल सर्विसेज, ऑब्वियसली आई डोंट नो, वो मैं अभी तो नहीं जानता हूं, बट देन है, दम है पेपर में. स्मार्ट, देखो पेपर हर एक का निकल सकता है, जैसे मैंने पहले दिन भी आपसे कहा था, फर्स्ट इंटरेक्शन इफ यू कैन रिकॉल. लेकिन आपको चेंज होना पड़ेगा, क्या चाहिए, क्या करूं, कैसे करूं. एंड यू हैव टू बी रेशनल आल्सो. सर एक बार डायलेक्ट वाला बता दो, ये क्लियर नहीं हुआ मुझे. ये फोटो हाँ, कॉन्सेप्ट यस सर. कॉन्सेप्ट बोल दूं. यस सर. देखो जब डायलेक्टिलिज्म शब्द का अर्थ ये है कि कोई भी चीजें आपस में जब रहेंगी तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगी. ये कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्शन पे बेस्ड है.
यानी द्वंद्वात्मकता होगी, द्वंद्व रहेगा, एक तरीके की प्रतिस्पर्धा है, एक तरीके के प्रति द्वंद्वात्मकता है। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस कॉन्सेप्ट का मानना ही ऐसा है। ये नहीं कहता कि तुम सुबह उठी, तुमने खाना खाया तो पेट भर गया, ये हो गया कॉज एंड इफेक्ट। ये कहता है कि कोई चीज हुई, उसके कारण से कुछ और हो रहा है, तो फिर उसके कारण से उसके पीछे कोई और कारण था और उसका कोई और कारण है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, प्रतिद्वंद्वात्मकता का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा कि पूंजीपति लेबर को दबा रहा है, तो ये हो गया कॉज आम आदमी की भाषा में। लेबर ने या तो नौकरी छोड़ दी, ये हो गया इफेक्ट। या लेबर इकट्ठा होकर लेबर ने प्रोटेस्ट कर दिया, तो ये हो गया लेबर का इफेक्ट। लेकिन मैं पूंजीवादी हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने उस लेबर के ऊपर और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा दिया, तो ये होना चाहिए था। तो आप इसको कॉज एंड इफेक्ट से नहीं समझा सकते। अगर लेबर ने नौकरी छोड़ भी दी, जैसे अभी मैं एग्जांपल लूंगा, अभी मैं सब चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे, लेकिन मैं फिर भी चलो पहले ही बता देता हूं। आपने देखा होगा चारों तरफ, जैसे ही आप शहर में निकलो, बस अड्डे पे निकलो, किसी भी पब्लिक प्लेस पे निकलो, दुनिया भर के पोस्टर लगे होते हैं। पढ़े लिखे लड़के चाहिए, पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां, वेतन 10,000, पढ़े लिखे हैं। न्यूज़पेपर में भी आपने ऐड पढ़े होंगे, ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड, बस और कुछ नहीं लिखते क्या, ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड। तो सोचो, जो वहां पे ग्रेजुएट ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको 24 घंटे पता है भाई पीछे पोस्टर रोज लगता है, मैं निकलूंगा तो मेरी जगह कोई आके बैठ जाएगा। जैसे जोमेटो है, निकल साले, तेरे को निकलना है तो हम तो इतना ही देंगे, ओला उबर हम तो इतना ही देंगे। तो जो कर रहा है उसको 24 घंटे का डर है, एक्सप्लॉयटेशन तो उसका है ही है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी है साथ साथ में। तो ये मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मार्क्स के कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन डायलेक्टिकल जो थॉट है, दैट इज दैट सेज कि किसी भी कारण का कारक जो है वो आप डायरेक्टली एक ही चीज से नहीं बोल सकते, वो प्रति यूनिक है। कैपिटलिज्म के केस में, तो पूंजीवाद के केस में आप इसको कॉज एंड इफेक्ट से नहीं समझा सकते। मटेरियल इकोनॉमी आज के समाज को, आज के आर्थिक समाज को आप मार्क्स इस लेंस से देख रहा है कि भाई ऐसे ही समझ पाओगे। और समाज के लिए सोशियोलॉजी है, समाजवाद की स्टडी सोशियोलॉजी की स्टडी है। इसलिए ये स्टडी नहीं की तो तुमने क्या किया, सोशल रियलिटी अगर लानी है और उसको चेंज करना है तो भाई ये करना पड़ेगा। बाकी सब समाजवाद कहते हैं थ्योरी, मार्क्स ने कहा कर दे, थ्योरी गई तेल लेने। वो थ्योरी किस काम की जो चेंज ना ला पाए। तो डायलेक्टिकल थॉट, उस दिन भी हमने सरस्वती जी बात की थी, आप पुराने लेक्चर को देखना, जिस दिन मैंने हेगल को समझाया था, थोड़ा ज्यादा ही किया था उस दिन, तो हमने फेयर बैक को भी बात की थी। और आज मैं जो डालूंगा पीडीएफ, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल जितना भी है ना, एक मैं पीडीएफ डाल दूंगा। समझ आया सरस्वती जी या अभी भी नहीं आया? यस सर। सर इसका मतलब ये कह सकते हैं, अगर किसी भी चीज का लंबे फिर पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट हर चीज पे फर्क पड़े तो उसका हाँ, हर चीज नहीं, वो आर्थिक समाज के लिए बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। डायलेक्टिलिज्म, आप म्यूट कर लो। डायलेक्टिकल थॉट जो है, डायलेक्टिकल थॉट जो है वो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तीनों को जोड़ के चल रहा है वो। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आपने। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी बता रहा है वो, और चेंज चेंज करने का तरीका भी बता रहा है। तभी तो सोशियोलॉजिस्ट के कान खड़े हो जाते हैं, अब ये कौन सी थ्योरी है, अभी तो थ्योरी भी नहीं है, अभी ये क्या कर रहा है, ये तो पॉलिटिकल थॉट हो गया। तो मार्क्स इसलिए पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ा जाएगा, मार्क्स इसलिए सोशियोलॉजी में भी पढ़ा जाएगा, मार्क्स सब जगह पढ़ा जाएगा। आप समझ आया? पढ़ना दोबारा समझ आ जाएगा। ह्यूमन पोटेंशियल को और हम कर देते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं बाकी। सो ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल आप लिख सकते हैं, इट इज पार्ट ऑफ, इट इज पार्ट ऑफ, इट इज पार्ट ऑफ
understanding, it is part of understanding of contradictions. Okay, understanding of contradictions, वही प्रतिद्वंदात्मकता, part of understanding of contradictions of capitalist society. यानी पूंजीवाद समाज की प्रतिद्वंदात्मकता या उसकी अपरस्परता को अगर समझना है तो आपको ह्यूमन पोटेंशियल को समझना पड़ेगा. ह्यूमन पोटेंशियल, ओके, ह्यूमन पोटेंशियल, इट्स रिलेशन टू लेबर and the alienation it creates. जो एलियनेशन ये क्रिएट करेगा आपको, जो अपने आप से ही तोड़ देगा, अपने आप से ही आपको अलग कर देगा, जो एलियनेशन की भावना जो आप में जगाएगा ये. So he believed that there was a real contradiction between our human potential, and the way we must work in the capitalist society. यानी जो हमारा ह्यूमन पोटेंशियल है रियली में और जैसा हमें करना चाहिए उसका जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये दर्शाता है. Because Marx believed that human beings are a group of social relations. सोशल रिलेशन का एक ग्रुप है, एक गट्ठा है उसका, वो ग्रुप ऑफ ह्यूमन रिलेशंस which are specific and contextual. यानी कि वो स्पेसिफिक है, यानी एक जगह एक जैसी होगी, दूसरी जगह अलग होगी, और हिस्टोरिकल भी है. कॉन्टेक्चुअल, which is contextual, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, which is specific and contextual. that is why it varies historically and socially. इसीलिए उसका कहना है कि इतिहास और समाज और आपकी सोच के हिसाब से उसमें बदलाव आएंगे. That is why it varies historically and socially. And it is shaped by social history. Shaped by social history. Which is based on human nature. हिस्ट्री कौन बनाएगा? ह्यूमन नेचर बनाएगा. which is based on human nature, which is shaped by same dialectical contradiction. सेम की तरह आप कह दो which is shaped by dialectical contradictions. Human nature is shaped by dialectical contradictions. अभी तो हमने बोला ना, एक्टर स्ट्रक्चर, तो यही कह रहा है वो कि भाई इंसान का पोटेंशियल, इंसान जो है, मैं मानता हूँ एक जीव है, एक सामाजिक जीव है. समाज के अंदर अलग अलग चीजें हैं और वो चीजें जो है वो समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलती हैं. समय और परिस्थिति जो है इंसान बनाता है. इंसान का बिहेवियर डायलेक्टिकल जो मेथड है उसके ऊपर बेस्ड है, उसी से हिस्ट्री शेप हो रही है, इसलिए चीज है. और ऐसा ज्यादा ट्रू किसके केस में है? पूंजीवादी के केस में. ऐसा मार्क्स कह रहे हैं. ओके. For Marx, it is important to take social and historical factors. It is important to take social and historical factors
in the concept of human potential. It is important to take social and historical factors. In the concept of human potential, it is important to take social and historical factors. ठीक है जी. But more important is how this potential is shaped by history या ईच हिस्टोरिकल पीरियड. हर समाज, हर इतिहास का जो समय है वो कैसे शेप करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शेप्ड बाय ईच, शेप्ड बाय हिस्टोरिकल पीरियड्स. So for this unique and distinguishing potential of humans, जो यूनिक, जो उन्होंने माना कि भाई ये यूनिक है, सबसे अलग है, फॉर यूनिक एंड व्हाट आई सेड, डिस्टिंग्विश ह्यूमन, हाँ, डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमन पोटेंशियल. फॉर दिस यूनिक एंड डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमन पोटेंशियल ही यूज द टर्म, एक टर्म यूज किया उन्होंने, स्पीसीज बीइंग. जगह जगह यही वर्ड यूज करते हैं वो, स्पीसीज बीइंग, स्पीसीज बीइंग. यानी वो बताना चाह रहे हैं कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसान की बात कर रहा हूं, और इंसान में भी मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं. स्पीसीज बीइंग. So it is contended, that Marx did not believe in human nature. अब वो इंसान के नेचर में बिलीव नहीं कर रहा ना वो तो. Marx did not believe in human nature because he wanted to change the society. Because he wanted to change the society. ठीक है ना जी. कोई आपसे बोले भाई मार्क्स ह्यूमन नेचर में बिलीव ही नहीं करता था, तो आप उसको सरे से नहीं निकाल सकते. वो मानता ही नहीं था कोई नेचर है, वो तो कह रहा है ना नेचर चेंज हो रहा है बार बार, नेचर तो है ही नहीं. तो लेकिन फिर भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि भाई मान लो गिलास है, तो गिलास भी अगर स्टील का बना है तो स्टील भी किसी चीज से बना है. तो नेचर तो हर चीज का होता है, इनेट नेचर होता है. इनेट यानी कि किसी भी चीज का जो डीप, यानी जो उसका बेसिक नेचर, वो तो होगा ही होगा. लेकिन मार्क्स के केस में हम ऐसा कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे नेचर क्या है, वो सोसाइटी चेंज करना चाहते हैं, ये नेचर है ना. यहाँ पे नेचर क्या बोलेंगे हम, ही वांट्स टू चेंज द सोसाइटी. और किस काइंड का, ओके, मार्क्स की थ्योरी सजेस्ट कर रही है कि हाउ सोसाइटी शुड बी चेंज्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Marx theory is suggesting how society should be changed. That means what kind of nature. That is what kind of nature. इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डीप क्वेश्चन को छेड़ दिया, नेचर की बात को. उसको जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे. आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे. आप समझ नहीं पाओगे तो चेंज की बात तो कोई मतलब है ही नहीं. ठीक है. तो नेचर की बात करते हैं, नेचर है मार्क्स के उसमें, लेकिन नेचर का मतलब वो चेंज से ज्यादा है. वो ये नेचर औरों की तरह नहीं है कि भाई ग्रीड है, लव है, यू नो ये बात नहीं है.
ये मतलब ये नहीं है। मार्क्स मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है नेचर का, वो बताते हैं कि सोसाइटी सस्टेन कैसे हो। मार्क्स की थ्योरी क्या सजेस्ट करती है, सोसाइटी चेंज कैसे हो। ठीक है ना, जैसे आप नेचुरल हो, आप ग्रीड हो, टेंडेंसी टू हैव, जेंडर डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये कंजर्वेटिव हुए, ये आइडियाज कैसे हुए, कंजर्वेटिव। मार्क्स की नजरों में कंजर्वेटिव है, जेंडर डिफरेंस है, इज नॉट बॉदर्ड। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। कोई ग्रीडी थोड़ा ज्यादा है, कोई वायलेंट थोड़ा ज्यादा है, कोई कोई पीसफुल, तो ये सारे नेचर को मार्क्स सोच रहा है भाई ये तो छोटी मोटी बातें हैं। सोसाइटी सस्टेन कैसे करनी है वो ये बात नहीं सोच रहा है, सोसाइटी चेंज कैसे करनी है वो ये बात सोच रहा है। हाउ सोसाइटी कैन बी चेंज्ड। समझ आई बात? और थोड़ा सा हम जब आएगा तब हम देखेंगे। हाँ, तो अगला हेडिंग हम दे सकते हैं लेबर, और वो आप बोलोगे तो हम उसको, अगर ज्यादा मार्क्स घुस गया हो तो हम उसको मंडे को देखेंगे। फिर जब तक आप ये पूरा करो, एक दो चीजें आपको और दे देंगे जब तक हम। क्यों जी? हाँ हाँ, सर। कौन बोला? हाँ सर। हाँ बोलो क्या। अब अब भी ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। करो, अच्छी बात है, ढूंढो, मिल जाएगा। लेकिन देखो नए कॉन्सेप्ट तो हैं ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें वैसा सोचने में हर एक को टाइम लगता है, थोड़ा लगता है। लेकिन आई हैव ट्राइड टू गिव यू ए स्टैंडर्ड नैरेटिव, ताकि उसमें कंफ्यूजन ना रहे। इसी को बार बार देखोगे, पढ़ोगे हर वर्ड को, तो अपने आप क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। बताइए विजया जी, आपको कुछ बोलना है? कोमल जी, आप सब लोग भी तो चाहते हो डायलेक्टिकल चेंज जिंदगी में। कॉन्ट्रडिक्शन ही है, या तो यूपीएससी होगा या नहीं होगा। हम्म, बोलिए आप यस लोग। सर। हैं उत्तरी की, अच्छा। ब्रिजवाला जी। सर लाइफ में तो चेंज आ जाएगा ना पर। हाँ बिल्कुल आएगा। पूछ रही हो कि बता रही हो? सर बता रही हूँ। बिल्कुल आएगा, बता रही हो तो मैं तो मानता ही हूँ, आता आता ही है। बिल्कुल आता है लाइफ में चेंज। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी थोड़ी, मतलब काफी हद तक। लेकिन उसके लिए उसका पीछे का सफर जो है थोड़ा सा रेशनल सफर है, मार्क्स कहते हैं ना। तो मार्क्स जैसे कह रहे हैं ना, हिस्टोरिकल प्रोसेस, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर और हिस्टोरिकल एक्टर, प्रेजेंट स्ट्रक्चर, प्रेजेंट एक्टर, फ्यूचर स्ट्रक्चर, फ्यूचर एक्टर। तो यूपीएससी भी ऐसे ही है, सबको सब चीजों से कनेक्ट करती है वो। तो किसी को कोई डाउट, कोई सवाल? हम्म? रिवीजन के बाद आएगा। हाँ रिवीजन के बाद आएगा। और कुछ पूछना हो पीछे का, कुछ आगे पीछे का कुछ पूछना हो, बताइए। हाँ, तो अपने ह्यूमन पोटेंशियल को वो कीजिए जागृत, एज पर कार्ल मार्क्स। और देखो कमाल की बात है, कार्ल मार्क्स डॉक्टर थे, हम कभी नहीं कहते डॉक्टर कार्ल मार्क्स। और यहाँ हर कोई चाहता है कि टाइटल लिए जाएं, इनका कोई टाइटल नहीं है। क्लासेस रिपीट करेंगी 2 डेज ऑफ में, फिर आएगा तब पूछ लूंगी। हाँ कल और परसों तो ऑफ ही है आपका, मंडे होगा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है ना, मैंने बोल दिया, कोशिश है, देखते हैं अभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिलेबस भी तो बढ़ाना है, हम बढ़ रहे हैं। महसूस हो रहा है आपको, आप बढ़ रहे हो आगे? हैं? तो आपके पहले थिंकर्स यस हो सर। चुके थे, पहले थिंकर करा दिए थे ना? नहीं सर, एक भी नहीं हुआ नहीं था। सर। तो मैंने कहा था थिंकर्स शॉर्ट में हुए नहीं हैं। सर, नहीं वो सर मतलब बस शुरू का ही हुआ था, कॉमन सेंस और कंपैरिजन विद अदर साइंसेस। हम्म, और थिंकर्स कह रहे थे, मना कर रहा था, उसके बाद पहले स्ट्रैटिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद थिंकर्स कराएंगे। शी वाज सेइंग दैट। पहले स्ट्रेटिफिकेशन कैसे करा देंगे?
सर तो वो बहुत ओवरव्यू चल रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम भी बुक से पढ़े ना, तो वो इंग्लिश की जो हिंदी कर लेते हैं ना, वो उस काइंड का हो अच्छा रहा था। अच्छा अच्छा। ओके। इंग्लिश की हिंदी, हाँ आजकल तो हर कोई पढ़ा सकता है भाई, हम तो कहते हैं। सर वो नेट जेआरएफ के टीचर, मतलब उनका नेट क्लियर होगा। हम्म हमें लग रहा था शायद कि हमारे लिए नया, इसीलिए शुरू में ना समझ में आ रहा हो। हम्म तो हमने कोशिश भी करी कि हो जाए, लेकिन फिर नहीं हुआ। उसके बाद कुछ इश्यूज हो गए, वो आ नहीं पाए वापस, एंड देन फॉर्चुनेटली आप आ गए। हम्म। नहीं ठीक है, बी रेशनल बी कॉन्फिडेंट, मैं तो बस इतना ही कहूंगा। रेशनल रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और ट्रस्ट करो अपने आप के ऊपर, सबसे मुश्किल काम। क्योंकि ये फैक्ट है, जिन कैंडिडेट्स को, जिन कैंडिडेट्स का क्रैक होना चाहिए उनका नहीं हो पाता, कोई भी कारण हो, और जिनका वैसे अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो कर जाते हैं। वही पूंजीवाद वाला कॉन्ट्रडिक्शन है एक तरीके से ये। तो तुम्हें खुद को पहले देखो, और रास्ते पूरे हैं, देयर आर वेज एंड मीन्स, लेकिन इट इज सो कॉम्प्लेक्स। हमारे स्किल्स क्या हैं? अब जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है कि हिंदी माध्यम से है, वो सरस्वती की तरह ही, उसके पास हिंदी हिंदी साहित्य है, और हिंदी साहित्य उसने जब मुझसे मिला था तो ज्वाइन करने वाला था बेसिकली, पहले वो कहीं से जो भी था। मैंने समझाया भाई, जब किसी ने, जिसने मुझे रेफरेंस दिया, तो मैंने बताया भाई ऐसे कर, ये कर, अब तू सोच ले बाकी। आप मानोगे नहीं, हिंदी साहित्य उसका अभी पूरा हो गया। मैं सिर्फ उसको बताता गया कैसे कर और क्या कर और कैसे कर, हो गया। लड़के में दम है थोड़ा, मतलब दम तो सब स्टूडेंट्स में होना चाहिए। आप जैसे अभी आप बोल रहे हो कि हाँ बिना समझे नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन बिना समझे नहीं हो सकता। टेक्निकल कुछ नहीं आता यूपीएससी में, नथिंग कम्स टेक्निकली। टेक्निकल चीज आप नहीं कर, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग का कोई थ्योरी है भाई, वो नहीं कर सकते आप, ये जायज सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में चीजें टेक्निकल आएंगी, टेक्निकल नहीं आएंगी, इंपीरिसिज्म पे आएंगी, इंपीरिकल और रेशनल चीज आएंगी। तो इसलिए खूब पढ़ो, पहले पढ़ो, तुम्हारा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ऊपर उठाने का। गाइडेंस और इवन मेंटरशिप भी तब अच्छा फायदा देती है जब पहले एक बेस हो थोड़ा। तो इसीलिए काम करो और सोचो अच्छे से और समझो। हम तो जो कर रहे हैं मतलब इस तरीके से करना है कि वो किसी भी क्वेश्चंस पे अप्लाई हो जाए। अभी तक हमने इसी तरीके से किया भी है। हमने जो भी टॉपिक कवर किया है, आप उसको खोल के देखो, आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। इवन कॉमन सेंस का भी एक ही मैंने दिया है तुम्हें, लेकिन वो एक ही बहुत है। वो व्हाट इज कॉमन सेंस तो हर जगह लिखा हुआ है, वो तो सभी को पता है भाई। सोशियोलॉजी नहीं होती भाई, इंपेरिसिज्म नहीं होता कॉमन सेंस में, लोकलाइज होती है, कॉन्टेक्चुअलाइज होती है, उसके पीछे कोई थ्योरी नहीं होगी, उसके पीछे कोई रिसर्च मेथड नहीं हो सकता। तो ये तो सबको पता है। अरे कॉन्टेक्स्ट कैसे लेके आओगे? वो सब स्टूडेंट अलग अलग हो जाते हैं, तो इसलिए अपना दिमाग लगाइए। ठीक है जी, ओके। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। खुश होकर पढ़िए। थैंक यू सर। और आप तो कोमल जी, आंचल जी भेज ही रहे हो, ठीक है, और उसको पढ़ भी लीजिए। आप भी एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो कुछ। आंचल जी, आदित्य, क्या आदित्य भाई का नाम है? यस सर। हाँ, अच्छा, खींचो, काम करो अच्छे से, और आप भेजिए दो दो आर्टिकल कम से कम। लेकिन सोशियोलॉजी जैसे ही होने चाहिए वो, जैसे कल था वो। हाँ सर, ढूंढो, और जो आगे तुम्हें अगर फिर भी वो नहीं समझ आए तो एग्जैक्टली बताओ क्या समझ नहीं आ रहा, तो फिर हो सकता है, मतलब मेहनत करो साथ में। मतलब सर जो मैंने कंक्लूजन निकाल के मतलब आपको बहुत बोला छोटा था, है वो, बहुत छोटा है, लेकिन वो, मतलब वो कुछ रेलेवेंट था, मतलब अगर हाँ उसी में रेलेवेंट था। आगे हाँ सोचूं तो देखो मैं। यार, पहली बात एक और चीज भी जान लो, सबके सब, जब तक करोगे नहीं गलती नहीं करोगे, और जब तक गलती नहीं करोगे सीखोगे भी नहीं। तुम आगे बढ़ना बाद में चाहते हो, पहले चाहते हो मैं ठीक बढ़ूं बस, तो कभी नहीं होगा ऐसा। क्योंकि ऐसा होने के लिए तुम्हें अभी से टॉप क्लास होना चाहिए था, हो टॉप क्लास, तो फिर मैं चाहते ही नहीं इस भाषा में बात करना।
तुम्हारी कमियां थोड़ी ना बतानी है यार, तो इसलिए करो। कोमल ने भी एक आंसर था, कुछ था वो उसका, तो करो। इस देखो इस फेयर में जितना मैं बता सकता हूं, आई एम ट्राइंग, बाकी देखते हैं। करो, पढ़ो, क्लास को देखो, वैसे समझो, अपने टाइम को शेड्यूल अच्छे से बनाओ, सारी चीजों का एक पूरा शेड्यूल बनाओ, फिर समझ आएगा धीरे धीरे कि क्या सिस्टमेटिक अप्रोच हो सकती है। ठीक है, थैंक यू ब्रिजबाला जी। आपको कुछ पूछना है? और मैं ये भी धीरे धीरे जानना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन का जो हम बोलते हैं कि यार नहीं ऑनलाइन तो यार हमें तो ऑफलाइन ही क्लास करनी, जैसे जनरली एक माइंडसेट होता है, ये भी ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग का भी स्टडी का एक वो है, तो उस पर भी आपको सोचना है कल को, क्योंकि आपकी भी एकेडमी में मतलब पेंडेमिक ने तो ऑनलाइन कर ही दिया है काफी सारा, बट आई एम प्रेफरिंग नाउ, आई डो नॉट, मैं तो पहली बात तो कन्वेंशनल चीज को मैं प्रमोट ही नहीं करता, आई डो नॉट सी इन ए कन्वेंशनल वे, लेकिन आई एम गोइंग टू यू नो प्रमोट दिस वे ओनली। मैंने अपने स्टूडेंट के साथ तो मैं क्लासेस भी नहीं लेता, इंटरेक्शंस करता हूं, आई इंटरेक्ट विद देम, आई मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट विद टाइम, क्योंकि कल को तो ऑफिसर वही चाहिए, स्टूडेंट थोड़ा चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है। तो आप इस पे भी मुझे कमेंट दे सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश है, आई ट्राई टू मेक इट एज लाइवली एंड एज इंगेजिंग एज पॉसिबल, उसके बिना तो नहीं हो सकता। एंड इट डजंट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ, एक्चुअली स्ट्रेंथ भी वैसी होनी चाहिए जो जो सारे के सारे इंगेजिंग हो। आई ऑलवेज बिलीव इन दैट ऑल्सो, पैसिव नहीं चाहिए, फिर वो कैपिटलिज्म वाला मॉडल चला जाता है। फैक्ट्री लाइन वर्कर थोड़ी ना हो, फैक्ट्री लाइन वर्कर में और उसमें क्या फर्क है, यही फर्क है बस। ठीक है, तो इसलिए पूछिए, करिए। एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी का भी देखते हैं, चीजें बताता हूँ मैं धीरे धीरे, वैसे मैंने बता ही दिया, लेकिन आप शुरू तो करो। जैसे आप जो जो जिस तरीके से जो जो करेगा उस तरीके से मैं बताता जाऊंगा। सरस्वती ऑल्सो, ब्रिजबाला सेंट मी द कपल ऑफ आंसर्स, आई हैव रिप्लाइड बैक, अच्छा लिखा था, लेकिन ठीक है आप लिखो, धीरे धीरे देखते हैं कैसे चीजों को और मीनिंगफुल एंड और डिमांडिंग एंड ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। So thank you everybody. Wishing you all the best. Have a wonderful weekend in studies. See you on Monday. Thank you very much. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you Vijaya ji. Thank you.